बिहार की राजधानी पटना में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कई दिनों से गार्डन बाग में धरने पर बैठे छात्र अब सीएम सम्राट चौधरी के रेसिडेंस का घेराव करने की तैयारी में है। खास बात यही है कि सरकार और स्टूडेंट्स लीडर के बीच बातचीत पॉजिटिव रही है। कई मांगों पर एश्योरेंस मिल चुका है, यानी कई मांगों को उनकी मान ली गई है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों ने अपना आंदोलन रोकने से इनकार कर दिया है। दरअसल छात्र की सबसे बड़ी मांग 70th बीपीएससी एग्जाम को कैंसिल करने की है। इसके अलावा TRE-4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को लेकर भी छात्र कई डिमांड्स रख रहे हैं। उनका कहना है कि टीचर रिक्रूटमेंट्स में सिंगल एग्जाम सिस्टम होना चाहिए और प्रीलिम्स में मेंस की जगह एक ही परीक्षा की जाए। स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्केटिंग हटाने की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं, एज लिमिट बढ़ाने और सरकारी भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बेहद ज़रूरी होती है ताकि उम्मीदवारों की किसी तरह से परेशानी ना हो। वहीं बीपीएससी की तरफ से TRE-4 को लेकर साफ कहा गया है कि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स और मेंस का सिस्टम रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी हटाने और नहीं हटाई जाएगी। यानी छात्रों की अब कुछ प्रमुख डिमांड्स पर कमीशन और कैंडिडेट्स के बीच अभी भी डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। इसी बीच सरकार और छात्रों के बीच रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच भी मीटिंग हुई थी। बातचीत के बाद स्टूडेंट्स लीडर ने माना कि सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और दोनों साइड के बीच दूरी थी वो कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का कहना है कि सीएम रेसिडेंस का घेराव वो करेंगे। जी हाँ, सीएम के घर का घेराव वो करेंगे। इससे पहले से तय है कि इससे किया जाएगा, यानी बातचीत से माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ था लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अब इस पूरे प्रोटेस्ट में एक और मामला काफ़ी चर्चा में है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोल राजेश कुमार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर दिए गए उनके एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था और उन्होंने एक वीडियो में, और इस वीडियो में सामने आने के बाद जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर एक कहावत का इस्तेमाल किया था इस बयान ने, और इसी बयान के बाद छात्रों में नाराज़गी बढ़ गई थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं TRE-4 को लेकर भी स्टूडेंट्स लंबे समय से अपनी मांगों उठा रहे हैं। इसी भर्ती में 32,388 टेक्निकल पोस्ट हैं, रिक्रूटमेंट्स होने की हैं, लेकिन कैंडिडेट्स का कहना है कि सिर्फ वैकेंसी जारी करना काफ़ी नहीं है। एग्ज़ाम प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट और फेयर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार से बातचीत के बाद भी छात्र सीएम रेसिडेंस का घेराव क्यों कर रहे हैं। दरअसल छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे प्रमुख डिमांड्स क्लियर नहीं या क्लियर डिसीजन नहीं आता या फिर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव बातचीत और एश्योरेंस की बात की गई है। यानी पटना में अब छात्रों का प्रोटेस्ट फिलहाल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफ सरकार बातचीत के ज़रिए मामला शांत करने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ छात्र अपनी डिमांड्स को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और अभी भी अड़े हुए हैं। अब सभी की नज़रें सीएम सम्राट चौधरी के रेसिडेंस के बाहर होने वाले इस घेराव पे ऊपर है। देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से कोई सॉल्यूशन निकल पाता है या फिर बिहार में ये स्टूडेंट मूवमेंट आने वाले दिनों में कोई और बड़ा रूप लेता है।